हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टार वॉर्स स्केलेटन क्रू की थर्ड और फोर्थ एपिसोड को। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो ऊपर मैंने आई बटन पर लिंक दे रखा है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उसको जरूर देखना, जो कि बहुत ही मजेदार है। जहाँ पर हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि वीम, नील, फेरन और केबी इन बच्चों के कैरेक्टर की पर्सनल लाइफ के बारे में जान पाते हैं। देन इस एपिसोड के एंड होते होते यह अपने प्लेनेट ए टर्टन पर एक स्टारशिप को डिस्कवर कर लेते हैं, लेकिन गलती से स्टारशिप एक्टिवेट होते ही वो अपने प्लेनेट के बैरियर को तोड़ते हुए हाइपर जंप के थ्रू एक अलग ही गैलेक्सी के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से ये बच्चे खो जाते हैं। अब अपने प्लेनेट ए टर्टन को ढूंढने के लिए ये पायलट स्पॉट पे जाते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात एक कैदी से होती है। वो उनको वादा करता है कि वो इनके घर तक जरूर पहुँचाएगा। फिर जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एट एटन प्लेनेट पे, जहाँ पर हम उन चारों बच्चों के पेरेंट्स को देख पाते हैं, जो कि काफी दुखी होते हैं। तभी वहाँ पर सेफ्टी ड्रॉइड आ जाता है और बोलता है कि आपके बच्चे एक स्टारशिप के अंदर मौजूद है, जो गैर कानूनी तौर से बैरियर को पार किया है। ये सुनते ही उन सभी के होश उड़ जाते हैं, जिस पर विम के फादर बोलते हैं कि हम बाहर के प्लेनेट से भी हेल्प मांग सकते हैं। तभी सेफ्टी ड्रॉइड कहता है कि स्टारशिप बैरियर से बाहर चला गया है, इसलिए सुपरवाइजर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इसको सुनते ही उन सभी बच्चों के पेरेंट्स सदमे में चले जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्टार पोर्ट यानी कि पायलट पोर्ट पे, जहाँ पर हम वीम, नील, फेरन, केबी और कैदी जेक को देख पाते हैं, जो कमांडर बूटेस के जेल से आसानी से बाहर भाग जाता है उन बच्चों को लेकर। तभी केबी बोलती है कि तुम तो जेल से आसानी से भाग सकते थे, तो हमारी हेल्प क्यों की? जिस पर कैदी जेक बोलता है कि बिना जहाज के मैं यहाँ से कैसे भाग सकता था, इसलिए मैं यहाँ पर रुका और देवी शक्ति ने तुमको यहाँ पर भेज दिया। तभी कैबी कहती है कि देखो, हमारे प्लेनेट पे कोई भी खजाना नहीं है। जिस पर कैदी जेक बोलता है कि मैं खजाने के पीछे नहीं हूँ। जिसके बाद में कैदी जेक उन बच्चों को सही सलामत लेकर अपने जहाज के अंदर ले आता है। जिसके बाद में जेक जहाज को स्टार्ट करने लग जाता है। तभी फेरन पूछती है कि लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? जिस पर जेक बोलता है कि देखो, मेरी एक बहुत ही पुरानी दोस्त है, उसके पास में चलते हैं। वो स्टारशिप और खोए हुए प्लेनेट के बारे में उसको बहुत कुछ पता है। जिस पर नील बोलता है कि पर असम 33 का क्या होगा? हमारा ड्रोइड जिसको शिप रिपेयर करना और उड़ाना आता है। कैदी जेक बोलता है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है और हम ड्रोइड के लिए वापस नहीं जा सकते, लेकिन सभी बच्चों के कहने पर वो चला जाता है क्योंकि यह शिप उनका था। जिसके बाद में जेक को ना चाहते हुए भी उस पोर्ट पर वापस जाना पड़ता है, जहाँ पर चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी उस कैदी जेक को ढूंढने के लिए। जहाँ पर जेक कैप्टन बूटस के आदमियों से बचता हुआ असम 33 को ढूंढ ही लेता है। जिसके बाद में जेक कैप्टन बूटस के गुंडों से बचता हुआ असम 33 को लेकर जहाज पे आ जाता है, लेकिन अब तक उसके पीछे कैप्टन बूटस के लोग पड़ चुके थे और तो और जहाज फ्यूल पाइप में फंस जाने की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाती। वहीं अब तक कैप्टन जहाज पर अटैक कर ब्लास्ट करने वाला होता है, तभी कैदी जेक शिप को हाइपर जंप लगा देता है, जिस वजह से उनकी जान बार बार बचती है। जिस पर गुस्से में आकर कैप्टन बूटस उन पर इनाम रख देता है। वहीं स्टारशिप से ये सभी जेक के दोस्त टीम के पास जाने लग जाते हैं, जो चांद पे रहा करती थी। जिसके बाद में सभी बच्चे खाने खाते टाइम बात करते हैं कि क्या तुमको लगता है हमारे प्लेनेट पे खजाना छिपा होगा? शायद वो खजाना महान मकसद से जुड़ा हो। उनको समझाने के लिए नील बोलता है कि केबी की मोम और मेरी मोम एनालिस्ट है। जिस पर नील बोलता है कि तो वो क्या एनालाइज करते हैं? तभी विम पैसों को देकर बोलता है कि पैसों के बारे में। तभी वहाँ पर जेक आ जाता है, जिसको देखकर विम अपने पैसों को छिपा देता है। इसके बाद में जेक बोलता है कि तुमको आराम कर लेना चाहिए। इसके बाद में सभी बच्चे सो जाते हैं। अब काफी लंबे सफर के बाद में आखिरकार ये सभी चांद पे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद में जेक उन सभी बच्चों को लेकर अपने दोस्त किम के ऑफिस की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पर जेक की मुलाकात एक उल्लू से होती है, जिसका नाम ही किम है और उसको दुनिया के हर एक प्लेनेट के बारे में अच्छी तरह से पता है। जिसके बाद में किम को ए टटन के बारे में जैसे पता चलता है कि यह बच्चे ए टटन से हैं, उसको यकीन ही नहीं होता। जिसके बाद में वो बच्चों को बोलती है कि ए टटन को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि तुम्हारे ग्रह को जानबूझ कर छुपाया गया है बाकी आकाश गंगाओं से। इसके बाद में वो बच्चों को एक मैप दिखाती हुई बोलती है कि ये पुराने गणतंत्र के हीरे हैं, अनोखे ग्रह जिनकी सुरक्षा के लिए उनको छिपा दिया गया था, लेकिन बहुत टाइम पहले इन सभी को तबाह कर दिया सिवाय ए टटन के। लेकिन अब उसका जिक्र बच्चों की कहानियों और पायलट्स के गानों में और अफवाहों में किया जाता है, लेकिन मैं अफवाह नहीं मानती। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम भूसे के ढेर में तुम्हारे घर को ढूंढ ही लेंगे, चाहे उसके लिए पूरी रात ही क्यों ना बीत जाए। जिसके बाद में किम उनसे ए टटन के बारे में पूछताछ करने लग जाती है और उनके आसपास ग्रहों के बारे में पूछती है। जिसके कुछ टाइम बाद में जेक बोलता है कि
कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझको उलझाने की कोशिश कर रहे हो। तभी जेक को पता चलता है कि किम ने पुलिस को यहाँ पे बुला लिया है। किम बच्चों को बोलती है कि बच्चों सुनो, जेक एक लुटेरा है और वो खजाने के पीछे है। अब ये देखने के बाद में जेक किम के ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है, जहाँ पर आखिरकार जेक किम को हरा ही देता है और 8 टन के कोऑर्डिनेट को लेकर वहाँ से भाग जाता है बच्चों के साथ में। लेकिन किम की बात सुनने के बाद में फेरन और केबी को उस पर डाउट होने लग जाता है, इसलिए वो जेक को अंदर नहीं आने देते और कहते हैं कि सच बोलो। और अब तक पुलिस भी वहाँ पर पहुँचने वाली थी। अब ये देखने के बाद में जेक बच्चों को बोलता है कि सच तो ये है कि मैं भी एक तुम्हारे जैसा हूँ, खोया हुआ अकेला हूँ। देखो किम के गुंडे तुम्हें घर तक नहीं पहुँचा सकते, लेकिन मैं तुम्हें पहुँचा सकता हूँ और हम दोनों चाहते ही यही है। चलो एक सौदा करते हैं, मैं तुमको घर पहुँचाऊंगा, शायद सब कुछ सही हो जाए जिससे मुझको इनाम भी मिलेगा और हम पार्टनर होंगे। तभी केबी बोलती है कि नहीं, तुम हमारे नीचे काम करोगे। अब बचने के लिए जेक केबी की बात मान जाता है, जिसके बाद में ये सभी जहाज पे वापस आ जाते हैं। और अब तक किम के गुंडों ने जेक को भी देख लिया था और उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब ये देखने के बाद में जेक उन सभी गुंडों को मार देने के लिए नील के हाथों में शिप का कंट्रोल दे देते हैं। साथ ही विम और फेरन को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर फेरन और विम को बंदूक से उन गुंडों पे हमला करने को बोलता है। इसके बाद में ये दोनों ऐसा ही करते हैं, जहाँ पर विम को बहुत ही मजा आता है। इसके बाद में जेक शिप का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लेता है और अब सही टाइम आने के बाद में वे सभी शिप के जरिए हाइपर जंप लगा देते हैं, जिस वजह से अब इनकी जान बाल बाल बचती है। और दोस्तों इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी की 3rd एपिसोड खत्म हो जाती है। फिर अब 4th एपिसोड में ये सभी किम के कोऑर्डिनेट के थ्रू 8 एटन तक पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर ये सभी काफी खुश होते हैं। विम बोलता है कि लेकिन अभी भी तो मजा आने लगा था। इसके बाद में यह सही सलामत लैंडिंग कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ धुंधी धुंध था और गोलियां चल रही थी, जिसको देखकर ये काफी शौक रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इनका प्लेनेट नहीं है, ये इनके प्लेनेट की तरह ही एक दूसरा प्लेनेट है जिसका नाम है 8 एरकन, जो बिल्कुल 8 एटन की तरह ही है, सेम टू सेम 8 एटन की तरह है। तभी यहाँ पर किम बोलती है कि ये बिल्कुल हमारे घर के जैसा ही लग रहा है। किम ने कहा था कि ऐसे और भी प्लेनेट छिपे हुए हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, शायद ये उनमें से एक हो और 8 एटन के साथ में बना हो। जिस पर फर्न बोलती है कि और हो सकता है कि यहाँ के लोग शायद हमारे घर को जानते हो। वहीं दूसरी तरफ हम शिप के अंदर जेक को देख पाते हैं, जो बच्चों के सामान के अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर उसको विम के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर असम 33 पहुंच जाता है, जो जेक को चोर समझकर उसको पीटने वाला होता है। तभी जेक उसको याद दिलाता है कि वह जेक है, जिस पर असम 33 बोलता है कि मैं इस प्लेनेट से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, यह प्लेनेट बहुत ही खतरनाक है। तभी मौके का फायदा उठाकर जेक उससे 8 टन के बारे में पूछ लेता है, लेकिन असम 33 बोलता है कि मुझको 8 टन के बारे में कुछ याद नहीं है, जिसको सुनकर जेक को कहीं न कहीं डाउट होने लग गया था कि असम झूठ बोल रहा है। जिस पर जेक बोलता है कि चलो मैं तुमको कुछ याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम विम, फेरन और केबी नील को देख पाते हैं, जो उस 8 एरकन को एक्सप्लोर कर रहे थे, जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, खंडर बन चुका था और वहाँ पर गोलियां भी चल रही थी, जिस वजह से ये सभी एक जगह पे छिप जाते हैं। तभी उसके पीछे एक लड़का आ जाता है, जो नील को गन दिखाकर पूछता है कि तुम कौन सा झंडा लहराते हो। फेरन बोलती है कि हम कोई भी झंडा नहीं लहराती। तभी वहाँ पर हेना नाम की एक लड़की आ जाती है, जो इस प्लेनेट की ड्रोइक की लीडर की बेटी होती है, जो पूछती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तभी वहाँ पर नील बोलता है कि हम बस यहाँ पे अपने घर का पता ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ पर ड्रोइक के दुश्मन यानी कि हेटान आने लग जाते हैं अपनी सेना के साथ में। अब ये देखने के बाद में हेना उन सभी को महफूज रखने के लिए एक जगह पे छिपा देती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हेटान के पास में बहुत बड़ी आर्मी होती है और उनके पास में कई सारे वेपन भी थे। तभी हेना देखती है कि हेटान उनके मवेशियों को चुरा के ले जा रहे थे। इसके बाद में हेना उन सभी को लेकर अपने अड्डे पे आ जाती है और दोस्तों यह वही जगह होती है जो 8 टन में इनका स्कूल होता है। यहाँ पर हेना अपने पिता को बोलती है कि यह दूसरे प्लेनेट से आए हैं और इन्होंने अपना नाम भी बता दिए। साथ साथ हेना अपने फादर के कान में बोलती है कि हेटान ने ही उनके मवेशियों को चुराए हैं। जिसके बाद में ड्रोइक के लीडर हेटन बोलते हैं कि तुम बहुत हिम्मतवर हो, जो कि हेटन के इलाकों में कदम रखे, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तभी कैप्टन फर्न बोलती है कि हमारे घर का पता, क्या आप 8 एटन प्लेनेट के बारे में जानते हैं। जिस पर हेटन बोलता है कि अफसोस, लेकिन प्रदेशों के साथ हमारा सिर्फ संबंध चमड़े और हथियारों के साथ लेन देने से ही है। तभी भी बोलता है कि क्या आपके पास में कोई मैप या स्टार चेट हो। जिस पर हेना बोलती है कि पावर स्तंभ, जहाँ पर दूसरी दुनिया के कोऑर्डिनेट है, शायद उनमें से एक तुम्हारा घर हो। तभी फर्न बोलती है कि क्या तुम हमको वहाँ पे ले चलोगी। जिस पर हेटन मना कर देता है और बोलता है कि जिसके लिए आपको हमारा एक टेस्ट पास करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम जेक को देख पाते हैं, जो असम 33 से 8 टन प्लेनेट के बारे में पूछता है और उसको याद दिलाने के लिए उसको बाहर लेके आता है और पूछता है कि क्या तुमको कुछ याद आ रहा है। वो बोलता है कि यहाँ पर एक मीनार हुआ करती थी, वैसे मुझको क्या याद करना है।
जिस पर जेक बोलता है कि एयर टाइटन के कुछ याद आ रहा है जिसमें कोई खजाना छिपा हुआ है। सर वो पूछ कर पगला जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी वहाँ पर हटान के लोग पहुंच जाते हैं और उसको बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उन सभी बच्चों को देख पाते हैं जिनको गन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिनमें उन सभी को बहुत ही मजा आ रहा था। लेकिन नील ऐसा नहीं करता, जिसको देखकर हैना बोलती है कि तुम समझदार लग रहे हो और बोलती है कि हमारे पास में इससे भी बड़े हथियार है। इसके बाद में हैना नील को स्कूल के टेरिस पे लेकर चली जाती है जहाँ पर बाकी लोग रहा करते थे। इसके बाद में नील कहता है कि तुम लड़ क्यों रहे हो। हैना बोलती है कि हैटान ने एक हफ्ते पहले हमारे यूपीएस की झुंड को चुरा लिया था और आज हम उन पर हमला करेंगे और हमारे यूपीएस को चुरा लेंगे। यानी कि दोस्तों ये सभी आज जंग पर जाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए तो हैटान उन सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था। ये जिसके बाद में हैना नील को एक बहुत ही बड़ा तोप दिखाती है और बोलती है कि यही हमको बचाती है। जिसको देखकर नील बोलता है कि नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं है, तुमको हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तुम वो बिल्डिंग देख रही हो, जब मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा तो सुपरवाइजर वहाँ पर मुझको जॉब देंगे। इसके बाद में ये दोनों बात करने लग जाते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद में ये सभी लोग अपने यूपीएस को वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर हिना के फादर सभी बच्चों को आगे भेज देते हैं ताकि जो कुछ भी हो साथ में हो। अब ये देखने के बाद में नील वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था। तभी वहाँ पर हिना आती है जो नील को हौसला देती है, जिसके बाद में वे उनके साथ आने लग सकती है। अब ये जा रहे होते हैं तभी उनको कदमों की आवाज सुनाई देती है जो उनकी तरफ बढ़ती जा रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि ये तो जेक है जो हैटान से बड़ी आसानी से बच गया था, वो भी विम के पैसों से। साथ ही साथ वो हैटन के यूपीएस को भी वापस लेके आ गया था, जिससे खुश होकर ड्रॉय के सरदार उनको पावर स्तंभ तक पहुंचाने के लिए अपनी बेटी को भेज देते हैं। अब वहां पे पहुंच जाने के बाद में नील हैना को अंतिम अलविदा करता है और हैना उसको एक प्यारी सी किस करती हुई अलविदा करके चली जाती है। फिर जिसके बाद में ये सभी पावर स्तंभ के अंदर जैसे जाते ही एकदम से शौक रह जाते हैं क्योंकि वे जगह पूरी तरह से खंडर हो चुकी थी और इस जगह के बारे में किम ने ही बताया था। यहाँ पर 9 पिलर्स होते हैं और उनमें से एक एयर टाइटन भी होता है, लेकिन एयर टाइटन के कोऑर्डिनेट को मिटा दिया गया था जो कि इनकी आखिरी उम्मीद थी अपने घर जाने के लिए। लेकिन अब इनका क्या होगा, जिसको देखकर नील बोलता है कि अब ये किसने किया। तभी पीछे से असम 33 बोलता है मैंने किया, जिसको सुनकर फेरन बोलती है यह तूने किया कब। वे यहाँ पर आया था अपने पुराने कैप्टन के साथ में। तभी फेरन बोलती है कि तो उन्हें क्यों मिटाया, जिस पर ड्रोग बोलता है कि नहीं। फेरन बोलती है कि उन कोऑर्डिनेट को, जिस पर असम 33 बोलता है कि मुझे नहीं पता। फेरन बोलती है एयर टाइटन के कोऑर्डिनेट को। असम 33 फिर से बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, जिसको सुनकर फेरन बहुत ही दुखी हो जाती है। तभी फेरन को आइडिया आता है कि ड्रोइक ऑर्डर माना करते हैं और यह बताने से शायद उसको मना किया गया हो और उसको ऑर्डर दिया गया हो। मैं घर पर अपने नैनी ड्रोइक के साथ में ऐसा ही किया करती थी। असम 33 मैं तुम्हारी कैप्टन हूँ, रन मेमोरी ओवरराइड, तुम्हें एयर टाइटन के बारे में सब कुछ याद है। जिसके कुछ टाइम बाद में असम 33 बोलता है कि अरे हाँ हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया एयर टाइटन के बारे में। यह वही कमरा होता है जहाँ पर हमारे कैप्टन ने उन सभी सोल्जर को मार दिया जिन्होंने एयर टाइटन के कोऑर्डिनेट को देख लिया था और फिर मुझे उन लाशों को ठिकाने लगाने के कहा और बोला कि इसके बारे में सब कुछ भूल जाओ। और फिर कहा कि अगर यहाँ पर कोई खजाने की तलाश में आए उसकी तुम हड्डी फसली तोड़ देना। जिसको देखकर फेरन कुछ बोल पाती या उसको रोक पाती, तभी वे अपने दोस्तों के साथ में नीचे गिर जाती है। अब ड्रॉइड उन पर हमला करने वाला होता है, तभी नील अपनी हिम्मत दिखाते हुए उस ड्रॉइड का ध्यान भटका देता है, जिस वजह से अब ड्रॉइड नील को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। अब इससे पहले कि वे नील को जान से मार पाता, तभी जेक पीछे से आकर एंड टाइम पर ड्रॉइड को शट डाउन कर देता है, जिस वजह से नील की जान बार बार बचती है। लेकिन ये सब देखने के बाद में नील वहीं पे बेहोश हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी की 4th एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और इस मूवी के बाकी पार्ट जैसे रिलीज होंगी मैं इस चैनल पे सबसे पहले डाल दूंगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप मिलते हैं इसके बाकी पार्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।